कि आप खुश तो हैं ना? जी देखिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे वो चीज़ अभी प्रोसेस में डाला गया है, तो निश्चित तौर पर खुश होंगे। वैसे लोगों को हम खुशी मनाते हुए देख पा रहे हैं जो जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तब वो लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे, और अभी जैसे अभी माहौल हुआ है कि 1932 लागू हो गया है या फिर होने वाला है, तो वो लोग मतलब लड्डू बांट रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी, हम तो यहाँ हम लोग का क्षेत्र तमाड़ विधानसभा है, क्षेत्र के माननीय झारखंड की जनता जिस दिन लड्डू बांटने लगेगी, सोतो खाने लगेगी, होली और दिवाली मनाने लगेगी, तब हम लोग समझेंगे कि हाँ, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो चीज़ असली में सफल हुआ है, तब हमें भी खुशी मिलेगी। जी, हम तो सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और हम यही कहना चाहेंगे कि अब ये तो पहला सीढ़ी है, अभी और हम लोग को सीढ़ी चलना है। हम जिस स्थल पर पहुँचे हैं यहाँ साफ तरीके से देख सकते हैं कि हरे भरे धान के पौधे लहलहा रहे हैं, और इधर हमारे साथ में बात करने के लिए एक शख्स हैं। इन्हीं के पास में हम पहुँचे हैं बात करने के लिए, जानने के लिए कि 1932 खतियन लागू की बात जो सामने आई है उसके बाद में इनके मन में किस तरीके से खुशी है और खुशी को किस तरीके से इजहार कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे ललित महतो जी के साथ में, और मेरे साथ ललित जी हैं। इनके बारे में आप लोग लंबे समय से जान ही रहे हैं कि फेसबुक में सक्रिय रहते हैं और कई तरह की बातें भी लिखते आ रहे हैं, और इनके फेसबुक में ऐसे लोग भी आते हैं जो इनके पोस्ट को कमेंट के माध्यम से अपनी बात को भी साझा करते हैं। मुझे लगा कि ऐसे युवा जो हैं ऐसे लोगों के साथ में बात करना चाहिए, और फाइनली 1932 का खतियन जो है सरकार ने लागू कर दी है, ऐसी बातें सामने आई है। और इन्होंने 1932 खतियन को लेकर जिस तरीके से संघर्ष किया है सभी ने बारीकी से समझे भी हैं और देखे भी हैं, और इसी युवा नेतृत्वकर्ता आंदोलनकारी ललित जी से हम बात करेंगे। ललित जी, सवाल यही है कि आप खुश तो हैं ना? जी देखिए, जिस चीज़ के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे वो चीज़ अभी प्रोसेस में डाला गया है, तो निश्चित तौर पर खुश होंगे, लेकिन खुशी हम लोग तब जाहिर कर पाएंगे और तब हम लोग का जो जितना हम लोग ने मेहनत किया था, संघर्ष किया था, वो तब रंग लाएगा जब वो पूरी तरह से पारित हो जाता है, मतलब ज़मीन पे वो प्रोसेस चालू हो जाता है। 1932 खतियन लागू होने की बात सामने तो आ गई है, बहुत लोगों ने खुशी भी मना रहे हैं, आप क्यों नहीं मना रहे? देखिए, खुशी हम लोग इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि हम लोग अच्छा पहले बताइए, खुशी मनाते हुए आप देख पा रहे हैं कि नहीं अपने? जी, खुशी मनाते हुए तो देख रहे हैं क्षेत्र में। किसको देख पाए अभी तक? वैसे लोगों को हम खुशी मनाते हुए देख पा रहे हैं जो जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तब वो लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे, और अभी जैसे अभी माहौल हुआ है कि 1932 लागू हो गया है या फिर होने वाला है, तो वो लोग मतलब लड्डू बांट रहे हैं, जुलूस भी निकाल रहे हैं। हम उनसे ये सवाल करना चाहेंगे, चलिए खुशी मनाइए, खुशी का बात है, ये झारखंडियों के लिए बहुत अच्छा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जी, हम तो यहाँ हम लोग का क्षेत्र तमाड़ विधानसभा है, क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय हैं, उनके प्रतिनिधि महोदय हैं, और उनके कार्यकर्ता जो हैं वो लोग कभी भी जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कभी हम लोग को कभी प्रोत्साहन नहीं किए थे, और ना ही किसी भी तरह का सहयोग किए थे वो लोग। इतना तक भी उन लोग का किसी भी सोशल मीडिया पे या कहीं पे उन लोग को 1932 का जिक्र करते हुए भी हमने कभी नहीं देखा। लेकिन खुशी अभी मना, लेकिन खुशियाँ अभी तो इतना मना रहे हैं जैसे वही लोग आपका रैली किए थे, वही लोग धरना दिए थे, वही लोग पैदल यात्रा किए थे, वही लोग सभा किए थे। खुशियाँ तो इतना ज़्यादा मना रहे हैं कि कुछ कहना ही नहीं। मतलब सब वही लोग किया है, और जितना आंदोलनकारी हैं जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, हमारे जितने साथी थे हमारे साथ में, हम लोग ने कुछ नहीं किया है। तो खुशी मनाना चाहिए था आपको भी। जी, खुशी मनाएंगे, हम लोग भी मनाएंगे और खुश हैं, लेकिन तो क्या विधायक जी आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने खुशी मना रहे, क्या उससे नाराज़ हैं आप?
जी नाराज़ नहीं हैं, खुशी मनाइए। खुश होने का मतलब पूरे झारखंडियों के लिए खुशी का बात है कि 1932 लागू होने वाला है। अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, पारित हुआ है अभी कैबिनेट की बैठक में, तो खुशी मनाने की बात है। लेकिन हम लोग ने संघर्ष किया था, हम लोग जानते हैं मेहनत कितना किए थे। तो वो जब हम ज़मीन पे मेहनत किए हैं, तो ज़मीन पे जब वो चीज़ लागू होगा तभी हम लोग खुश होंगे। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं युवा में भी एक संघर्ष मन में जो होता है वो आता है, और आपका भी संघर्ष को कहीं ना कहीं हम ही नहीं, लोगों ने भी देखा है। आप ये भी बात को कहे थे, एक कोई बयान आपका सामने आया था कि अगर विधायक इस 1932 खतियन को लेकर अगर बात नहीं रखेंगे, उनका आवास भी हम चाहेंगे। 6 तारीख तक अगर हमारे स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा जी अगर भाषा अतिक्रमण आंदोलन का अगर समर्थन नहीं करते हैं, तो हम 6 तारीख के बाद उनके आवास का घेराव करेंगे। जी, आप गए थे क्या? जी गए तो नहीं थे, लेकिन हमने अल्टीमेट दिया था। हम लोग तमाड़ में बैठक हुआ था और वहाँ पे पुतला दहन हुआ था और पुतला दहन का कार्यक्रम था। और उसके बाद हमने अल्टीमेट दिया था कि आप जो है जनता का आवाज़ 1932 के बाद आप भी रखिए। आपके अपने स्थल जहाँ है, आप जहाँ पे आपको रखना चाहिए वहाँ पे आप रखिए, आप खुल के सामने आइए। आप एक झारखंडी हैं, खतियनदारी हैं, तो आपको भी आना चाहिए। बाकी पूरे झारखंड में जब आग लग रहा था, हम लोग को सहयोगी हैं पूरे झारखंड में, सभी साथी क्रांतिकारी साथी हैं, सबसे हम लोग का सहयोग होता है, तो संपर्क होता है, बातचीत होते रहता है। सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विधायक के ऊपर प्रेशर बना रहे थे ताकि जो मुद्दा है 1932 का खतियान जो मुद्दा है वो लागू हो पाए। तो उसी क्रम में हम लोग भी अपने क्षेत्र के विधायक महोदय को मतलब हम लोग चाह रहे थे कि वो भी बढ़ चढ़ के आए सामने में और हम लोग का अगुवाई वो करें। तो विधायक से ही सवाल कर रहे थे कि सांसद जी से भी कर रहे थे? जी, विधायक और सांसद सभी लोग से हम लोग ये चीज़ कर रहे थे, कहे कि उन लोग जगह पे वही लोग हैं। हम लोग ने वोट किया है, आम जनता ने वोट किया है, तो जगह पे उन लोग को पता नीति नियम बनाएंगे तो वही लोग बनाएंगे। हम लोग तो आंदोलन कर सकते हैं, आवाज़ हम लोग कर सकते हैं, उन लोग को मतलब बता सकते हैं, लेकिन जो कार्य करेंगे वो जो उनके अधिकार में है। इसलिए हम लोग उन तक अपना आवाज़ को पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। और हमने उसी क्रम में उनसे कहा था कि अगर आप खुल कर अगर सामने नहीं आते हैं, 1932 का समर्थन नहीं करते हैं, तो आपका आवास का हम घेराव करेंगे अपने साथियों के साथ। और उसके बाद फिर आपका ये मतलब विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ। तो अंतिम में उन्हें एक बार मतलब कहा था सदन में कि मतलब पूरे झारखंडियों का जो मांग है वो उस मांग को मतलब पूरा किया जाए। 1932 के खतियान का पूरा झारखंड में जो मांग हो रहा है उसको पूरा किया जाए। बस इतना ही कहा था। उन्होंने अपने स्तर से या फिर अपने तरफ से व्यक्तिगत उन्होंने नहीं कहा था वहाँ पे सदन में कि आप 1932 का खतियान लागू करें, ये पूरे जनता की मांग है और हम भी यही चाहते हैं। जी, बस यही बात था। तो इसमें जैसे जिस तरीके से जो अभी लागू होने की जो बात सामने आई है 1932 खतियान, इसमें क्या है जहाँ पर नेतृत्व आप लोग कर रहे थे और जो लोग हैं उसमें खुशी है थोड़ा? जी, लोगों में तो अभी थोड़ी बहुत खुशी है, लेकिन उतना ज़्यादा जो होना चाहिए, ये 1932 लागू होना और ये ऐसा मुद्दा है झारखंड के लिए जो बहुत बड़ा मुद्दा है। 1932 हम लोग के पूर्वजों ने इनके लिए मतलब 88 साल से संघर्ष किया है, खून पसीना बहाया, बहुत कुछ शहीद भी हुए हैं। लंबे संघर्ष से हम लोग को झारखंड राज्य मिला था और झारखंड राज्य 2000 में मिला, लेकिन 2022 तक आज तक जो जिस लिए झारखंड राज्य की मांग किया गया था वो चीज़ नहीं हुआ था। यहाँ का स्थानीय नीति मतलब झारखंड अलग राज्य हुआ तो यहाँ का स्थानीय कौन है वो भी तो होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हुआ था। यहाँ के जो अभी तक जो सत्ता में रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, हर कोई रहे, किसी ने मतलब इस मुद्दे को मतलब नहीं समझा कि ये झारखंड हित में है। इसको मतलब पता नहीं क्या उन लोग को माइंड में चल रहा था, हमें तो नहीं पता। और हम लोग तो पहले तो छोटा थे, अभी धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे, तब हमें पता चलने लगा कि मतलब क्या है 1932 मतलब क्यों जरूरी है और मतलब अभी जो झारखंड की स्थिति है किस स्थिति में है, यहाँ के लोग किस हालत में है, तो हम लोग को समझने लगे। तो हम लोग को लास्ट में फाइनली हमें पता चला कि यहाँ बहुत ही बदतर स्थिति है झारखंड की। और झारखंड में 40% पूरा देश का खनिज यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ के जनता आज भी गरीब है, आज भी पलायन कर रहे हैं। तो ये सब देख के हमें
एक मतलब लगा कि शायद आवाज़ उठाना चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए, और उस तरीके से हम लोग उसने पहल की है और आंदोलन को हम लोग आज मतलब लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, आप लोग जिस तरीके से जो 1932 खतियन को लेकर जिन लोगों ने नेतृत्व किया झारखंड में, जी क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? जी, हम तो सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और हम यही कहना चाहेंगे कि अब ये तो पहला सीढ़ी है, अभी और हम लोग को सीढ़ी चलना है मतलब, और आगे लंगा और भी मुद्दे हैं। इस एक मुद्दा अभी सफल होगा, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। ये मुद्दा सफल होने के बाद आगे और भी बहुत सारे मुद्दा हैं जिसको हम लोग को उसके लिए लड़ना है। तो खुशी तो इसी में ज़्यादा है ना, तो लड्डू भी तो कम से कम। देखिए, लड्डू हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं, झारखंड की जनता के लिए कर रहे हैं। झारखंड की जनता जिस दिन लड्डू बांटने लगेगी, सौतों खाने लगेगी, होली और दिवाली मनाने लगेगी, तब हम लोग समझेंगे कि हाँ, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो चीज़ असली में सफल हुआ है, तब हमें भी खुशी मिलेगी। अभी तो लड्डू 100% सफल नहीं है जी, अभी 100% सफल नहीं है, लेकिन हम लोग का प्रयास जो है वो सही जगह पे जा रहा है और हम लोग का आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। बस इतना ही कहेंगे। अभी हम बात कर रहे थे ललित महतो जी के साथ में, इनका साफ तरीके से कहना है 1932 खतियन लागू की जो बात है अभी संपूर्ण रूप से इनके हिसाब से अभी पूरा नहीं हो पाया है। इनका साफ तरीके से कहना है जब संपूर्ण रूप से 1932 खतियन लागू की बात सामने आ जाएगी तब पूरे क्षेत्र में लड्डू बांटकर खुशी मनाई जाएगी।